हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैदिक केक सेंटर। और दोस्तों, आप ये पाइनएप्पल केक जो देख रहे हैं हाफ केजी में है। और आज मैं आपके साथ इसी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। साथ में इसमें जो आपको चॉकलेट रोल दिख रहे हैं उसको बनाना भी सिखाऊंगी, क्योंकि मेरे पास कुछ दिन पहले कमेंट आया था कि आप चॉकलेट से इस तरह की गार्निशिंग बनाना सिखाइए। तो इस गार्निशिंग को बनाने के लिए बहुत दिक्कत हुई दोस्तों। क्या क्या दिक्कत हुई वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। साथ में आपको बहुत आसानी से कैसे चॉकलेट रोल बना सकते हैं वो की भी मैं बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगी। तो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। और थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। और सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं इस तरह की नए नए केक रेसिपी साथ में बहुत इंपॉर्टेंट बेकिंग टिप्स आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। तो मेरे पास आया था हाफ केजी पाइनएप्पल केक का ऑर्डर, और इसका कोई रेफरेंस पिक मेरे पास नहीं आया था कस्टमर की तरफ से। तो इसमें मैंने अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हुए पूरा डेकोरेशन किया है। सिंपल डेकोरेशन है, बहुत इजी है, लेकिन इसमें मैंने जो चॉकलेट गार्निशिंग बनाकर लगाई है दोस्तों, बहुत ही अमेजिंग लग रही थी, एकदम बेकरी स्टाइल की। लेकिन उसको बनाना काफ़ी टफ़ है। मैंने पहली बार ट्राई किया है, लेकिन आपके लिए टफ़ नहीं रहेगा, क्योंकि मैं आपको ऐसी टिप्स दूंगी कि आप पहली बार में ही बहुत अच्छे से आप ये चॉकलेट रोल्स बनाना सीख जाएंगे। मुझे 3 बार ट्राई करना पड़ा, तीसरी बार मेरा चॉकलेट रोल बनकर सही से रेडी हुआ है। तो आप देखते जाइए कि मैंने क्या क्या मिस्टेक की है ये चॉकलेट रोल बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर हाफ केजी के लिए पाइनएप्पल केक स्पॉन्ज रेडी कर लिया है, और इसको मैंने 160 ग्राम प्रीमिक्स से बनाया है। और मैं गैस पर ही बेकिंग करती हूँ दोस्तों। मेरे जो रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको सबको पता है मेरे पास कोई ओटीजी नहीं है, बस मैं ख़रीदने ही वाली हूँ। अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सी ब्रांड का ओटीजी लूँ। तो दोस्तों, जो होम बेकर्स हैं जो मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं, और अगर आपके पास ओटीजी है और अच्छा वर्क कर रहा है, तो प्लीज़ मुझे उसका नाम बता दीजिएगा कि मैं कौन सा ओटीजी परचेज़ करूं। जो कि दोस्तों मेरे पास अब बल्क में ऑर्डर आने लगे हैं, और गैस पर मैं 1 या 2 ही स्पॉन्ज बेक कर पाती हूं एक ही टाइम पर, इसलिए मुझे ओटीजी की बहुत ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए चॉकलेट गार्निशिंग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने थोड़ी सी चॉकलेट यानी कि वाइट चॉकलेट मैंने मेल्ट करी थी, क्योंकि मैं वाइट एंड डार्क चॉकलेट कंपाउंड की कॉम्बिनेशन से ये चॉकलेट गार्निशिंग बनाना चाहती थी। तो आप देखते रहिए कि यहाँ पर मुझसे क्या क्या मिस्टेक हुई है। देखिए, सबसे पहले मैंने स्लैब पर नहीं किया था, क्योंकि किचन में मेरी स्लैब पर थोड़ा सा अंधेरा रहता है, तो मैं वहाँ पे शूट नहीं कर पाती हूँ वीडियो। इसके ऑप्शन में मैंने यहाँ पर ये राइटिंग पैड ले लिया है, और यहाँ पर मैंने वाइट चॉकलेट कंपाउंड मेल्ट करके थोड़ा सा स्प्रेड कर दिया था, और इसको मैंने थोड़ी सी कॉम्ब की हेल्प से डिज़ाइन बना दिया था, ताकि कुछ लाइनें आ सकें मेरी चॉकलेट गार्निशिंग में वाइट चॉकलेट की। ठीक है, उसके बाद मैंने डार्क चॉकलेट कंपाउंड भी मेल्ट करके इस तरह से इस पर स्प्रेड कर दिया था। मेरे पास कोई चॉकलेट गार्निशिंग का टूल नहीं था, तो मैंने ये जो स्क्रैपर होता है वो लिया है। और अब क्या किया मैंने दोस्तों, गलती क्या हुई मुझसे कि मैंने इसको एकदम से छोड़ दिया था फ्रिज में, तो ये बिल्कुल जम गया था और बहुत टाइट हो गया था। इस पर ये स्क्रैपर चल ही नहीं रहा था दोस्तों। तो ये देखिए, मैंने जैसे तैसे बहुत प्रेशर डालकर इसको निकाला, तो ये इस तरह से टूट गई थी, और बिल्कुल भी अच्छी गार्निशिंग नहीं बन पाई थी। और ये देखिए, अब तो बिल्कुल निकल ही नहीं रही थी। तो बस मैंने सोचा क्यों ना इसको दोबारा से मेल्ट किया जाए और दोबारा से ट्राई किया जाए। तो मैंने ये सारी चॉकलेट इस पर से निकाल ली, और निकालने के बाद मैंने इसको दोबारा मेल्ट किया। और दोस्तों, मेल्ट करना बहुत ही केयरफुली आपको, क्योंकि ये जल्दी से ऑयल छोड़ देती है चॉकलेट। तो आपको सिर्फ आपको पानी के बर्तन पर इसको रखना है, पानी से टच नहीं करना है, और थोड़े से ये मेल्ट हो जाती है। इसको ज़्यादा हीट की ज़रूरत नहीं होती है। देखिए, मैंने उसी चॉकलेट को मेल्ट कर दिया है और इसको दोबारा से स्प्रेड कर दिया है। तो दोस्तों, पहली मिस्टेक यही थी कि मैंने इसको फ्रीज़ में रख दिया था काफ़ी टाइम के लिए। मैंने अभी 20-25 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया था, तो बहुत हार्ड हो गई थी, जम गई थी। फिर मैंने दोबारा मैं क्या किया, मैंने इसको फ्रीज़ में रखा ही नहीं, फिर मैंने इसको बाहर ही छोड़ दिया। और 10 मिनट बाद मैं आई तो ये इस तरह से ड्राई हो गई थी, अंदर से ये थोड़ा सा गीली लग रही थी। तो जब मैंने इस पर ये स्क्रैपर चलाया, तो ये देखिए बन तो गई थी, लेकिन दोस्तों ये बहुत ज़्यादा गीली थी चॉकलेट। और ये देखिए हाथ में पिघल रही थी, मेल्ट हो रही थी। तो मैंने इसको 5 मिनट के लिए और छोड़ा, फिर मैंने ट्राई किया, लेकिन फिर भी ये ड्राई नहीं हो रही थी। शेप तो ठीक आ रहा था, लेकिन दोस्तों ये इतना ज़्यादा मतलब लूज़ हो रही थी कि हाथ में भी पकड़ी नहीं जा रही थी। तो फिर से अब मैंने इसको 2 मिनट के लिए
रखा फ्रिज में और फिर बनाया। लेकिन यहाँ पे मैं एक गलती और कर रही थी जो मुझे अभी समझ में नहीं आ रही। मैं क्या कर रही थी कि मैं जब वो स्क्रैपर चला रही थी तो मैं बहुत ही कम चॉकलेट ले रही थी, यानी कि मैं 1 इंच भी नहीं ले रही थी, जबकि आपको कम से कम 2 इंच पहले स्क्रैपर चलाना है जिससे काफ़ी मात्रा में चॉकलेट आ जाए। और ये देखिए जब मैंने इसको तिरछा चलाया इस साइड से, ये परफेक्ट रोल बनकर रेडी हो गया। फिर मेरी उम्मीद की किरण जागी दोस्तों। फिर मैंने कहा चलिए तीसरी बार ट्राई करते हैं और अब की बार तो मैं बना कर ही रहूँगी, क्योंकि मुझे अपनी मिस्टेक समझ में आ गई थी। और मेरा लास्ट में जो मैंने जो तिरछे में मैंने निकाला तो वो उससे एक परफेक्ट रोल बन गया। अब देखिए मैं कितना गैप कर रही हूँ, कम से कम 2 इंच की चॉकलेट मैंने इसमें ली है और ये देखिए परफेक्ट चॉकलेट रोल बनकर रेडी हो गया है। अगर इसमें थोड़ा सा भी वाइट चॉकलेट का थोड़ा सा इफेक्ट होता तो अच्छा सा सिगार भी बनकर रेडी हो जाता और सेम तरीके से सिगार आपका बन जाता है। ठीक है, उसके बाद भी मेरी 1-2 चॉकलेट ख़राब हुई देखिए, लेकिन फिर मैंने 2 गार्निशिंग अच्छे से बना ली थी। और अब मैं चौथी बार ट्राई नहीं करना चाहती थी क्योंकि मुझे केवल 2 ही सिगार चाहिए थी, यानी कि मुझे 2 ही रोल चाहिए थे। तो देखिए मेरे 2 रोल बनकर रेडी हो गए हैं। ये देखिए परफेक्ट रोल बनी हैं, ये बहुत प्यारे रोल बने थे दोस्तों। और मेरी जो कोशिश थी वो सक्सेस हो गई थी। उसके लिए मैंने हार नहीं मानी और 3 बार ट्राई किया उसी मैंने चॉकलेट को बार बार मेल्ट करके। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये 3 बार ट्राई नहीं करना पड़ेगा, आप एक ही बार में बना दोगे। बस आपको करना क्या है, आपको एक शार्प स्क्रैपर लेना है। आप स्टेनलेस स्टील का ले सकते हैं जैसे बेकरियों में यूज़ होता है। और दूसरी बात, आपको चॉकलेट को एकदम से जमाना नहीं है, फ्रिज में नहीं रखना है। ठीक है, फिर आपके आसानी से चॉकलेट रोल बनकर रेडी हो जाएंगे। चलिए मैं दूसरी बेकिंग टिप्स आपके लिए यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो मैं पाइनएप्पल केक बना रही हूँ तो मैंने यहाँ पर न्यूट्रल जेल स्प्रेड किया है इस केक पर। लेकिन जब हम न्यूट्रल जेल स्प्रेड करते हैं केक पर, फिर उसके बाद जब हम उस पर क्रीम से फ्लावर्स बनाते हैं तो वो फ्लावर्स फिसल जाते हैं दोस्तों। पहली बार तो बनते ही नहीं हैं, और बनते भी हैं तो उनकी फिसलने का डर रहता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप उस जगह से थोड़ी थोड़ी जेल और क्रीम हटा सकते हैं, जिससे जो क्रीम निकल आएगी और फिर हमारा जो फ्लावर है वो अच्छे से स्टेबल हो जाएगा। कितना भी बड़ा फ्लावर बनाइए, रोजेट बनाइए, कुछ भी बनाइए, वो स्टेबल रहेगा। तो ये बहुत काम की बेकिंग टिप है, इसको आप ज़रूर फॉलो करें। चलिए यहाँ पर मैंने बहुत ही सिंपल डेकोरेशन की है दोस्तों, और बस मुझे यहाँ पर फोकस करना था चॉकलेट गार्निशिंग पर। और मेरी चॉकलेट गार्निशिंग एकदम सही बनकर रेडी हो गई थी दोस्तों। बस मैंने एक ही नोज़ल से यहाँ पर रोजेट बनाए हैं, बॉर्डर दे दिया है। और अब मैं यहाँ पर चेरीज़ यूज़ कर रही हूँ, इसको स्वीट करोंदा बोलते हैं। और पाइनएप्पल केक में ये चेरीज़ ज़रूर यूज़ होती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। और अगर आप रियल पाइनएप्पल केक यानी रियल चेरीज़ यूज़ करना चाहते हैं तो वो रियल फ्रूट होता है और वो सीज़न पर ही आता है, हमारे यहाँ तो आता ही नहीं है, तो हम उसकी ऑप्शन में ये स्वीट करोंदा यूज़ करते हैं। और आपको बेकरियों में भी यही मिलेंगी दोस्तों। और बेकरी में तो आपको रेड कलर की जेल से ही कर देते हैं, वो स्वीट करोंदा भी नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने 8 लगा दी हैं चेरीज़, बीच में एक लगा दिया है और इसी के ऊपर मैं ये चॉकलेट रोल रख रही हूँ। और अब ये मेरा सिंपल जूसी एंड फ्रेश पाइनएप्पल केक विथ चॉकलेट गार्निशिंग बनकर रेडी हो चुका है। आपको ये केक डिज़ाइन और ये चॉकलेट गार्निशिंग कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। बाय, टेक केयर, राधे राधे।